बुक में होने वाला हर चीज सच नहीं होता। जैसे सर वो ऊपर से निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। ये जुगाड़ तेरे को ओरिजिनल प्रतिभा में दिखेगा बस। ये पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं है ऐसा कैमरा स्टैंड, है क्या? ये एक इंजीनियरिंग की पहचान। यहाँ पे लोड को बैलेंस किया गया। कोई बच्चा बोल रहा था सर 2 लगाइए, सर एकदम बीच में लगा दीजिए नहीं तो गिर जाएगा। काहे गिरेगा भाई, काहे गिरेगा? ये सपोर्ट तो है ना, इसको पूरा फुल सपोर्ट है, नहीं गिरेगा। लोड बैलेंस किया गया। अब ऐसा नहीं कि बोल रहे नहीं गिरेगा, नहीं गिरा, आज ही गिर जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी। अब ठीक है, अब और नहीं कर सकते ना, पावर बटन दब जाएगा ना। बहुत कुछ है भाई प्रॉब्लम, समझेगा नहीं तू, ये बच्चा है तू। देखो वीडियो देखो। चला आवाज। देखा, तुम्हारे लिए नहीं था। ये वो जो जगह का नाम किसने रखा था? पटना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था इसका नाम पहले। हाँ हाँ हाँ। पर इसका नाम बाद में किसी गधे ने बदल दिया, बोल दिया पटना नाम। और एक ऐसे ही वीडियो था, एक लड़का तो बोलता है कि पटना का पे, वो लड़की बोलती है क्या बोलते हैं, अभी क्या पढ़ना था? केमिस्ट्री निकालो। सेकेंडरी बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी था। निकल के इसमें ज्वाइन ही नहीं किया। मैं इसको भी टांगने वाला था। निकल कैडमियम बैटरी डाल सुनी थी। NICD बैटरी किसी ने देखा है? हाँ नहीं। निकल कैडमियम बैटरी। फर्स्ट बैटरी कौन सा पढ़े थे? लेक तो लेकलेंचे, हाँ ठीक है, सही बोले। तो ये जो बैटरी है ना, वो होता है पेंसिल बैटरी जो घड़ी में तुम यूज करते हो। और NICD बैटरी जो है ना, वो बैटरी भी पेंसिल बैटरी होता है, तो लेकिन वो रिचार्जेबल होता है। हाँ सर, वो इतना मतलब ट्रिमर में देखो, ट्रिमर में जो बैटरी होता है लंबा सा, जो रिचार्जेबल होता है, वो होता है NICD बैटरी। नहीं आया समझ में? पेंसिल बैटरी है दोनों, लेक और NICD, ये दोनों ही बैटरी पेंसिल बैटरी है, लेकिन वो वाला जो है वो नॉन रिचार्जेबल है। इसमें भी लगता है वो रिचार्जेबल। इसमें टॉयस में हाँ, जो कुछ कुछ टॉयज जो अभी रिमोट कंट्रोल वाले हैं उसमें जो चार्ज होता है उसमें भी वही बैटरी होता है। सही बोले, लाइफ में तूने तीसरी बार सही बात बोला, इससे पहले 2 बार बोला था ना, याद रखना। इसके अलावा तो झूठी बोलता है। पता है, देखते ही देखते 1 महीने पूरे होने वाले हैं तुम लोग के, पता है? हो गया सर ऑलरेडी। अभी 6 दिन बाकी है। नहीं ट्यूशन क्या, हाँ हाँ मतलब हम लोग आए हैं 1 मंथ हो गया। तुम्हारे वजह से पॉलिटेक्निक वाले बच्चे का क्लास बंद चल रहा है। उनको बोले हैं कि अगले महीने से पढ़ाएंगे, अगले महीने 11 का छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है? 20 दिन का, उसके बाद उनको खींचेंगे 20 दिन। हमारे पेन बहुत लंबा है, हमारे हाथ लंबा, हमारे पेन लंबा। वो क्या ना, पॉलिटेक्निक वाला आके पढ़ के जाता था, कभी आता था कभी नहीं आता था, फोन भी नहीं करता था।
अब बोले कि पैसा सब लोग पूरा फुल पेड करो, पूरा पूरा कोर्स का फी पे करो, उसके बाद पढ़ाएंगे। बताया था ना तुम लोग को एक दिन, तो उसके बाद आना बंद कर दिया। ठगने वाला काम जो लग गया, पढ़ के बाद में भाग जाता है, वो लोग तो होते ही हैं ठग। तुम लोग पीछे बैठोगे, आगे इधर जगह से हो जाएगा ना। अरे बारिश लगे ना। कोई बात नहीं, डीसी में बैठेंगे ये लोग। हमारे टाइम पे जो सिनेमा हॉल होता था ना, तो उसमें एक होता था एसी, एक डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, उनका नेमिंग कुछ और हुआ करता था। जो ग्राउंड फ्लोर है ना, दो फ्लोर के सिनेमा हॉल होते थे हमारे टाइम पे, अभी एक ही फ्लोर का होता है ना, एक ही सिर्फ पैसे होता है ना। हमारे टाइम पे एक होता था नीचे, एक होता था ऊपर, जैसे टाउन हॉल है ना, टाउन हॉल, तो टाउन हॉल का जो फर्स्ट फ्लोर पे जो तुम लोग बैठते हो तो होता था डीसी, उसका फेयर होता था, मतलब उसका जो टिकट का दाम होता था वो 20 रुपये होता था। उसके जो नीचे लोग बैठेंगे उनका होता था 12 या 14 रुपये। आगे में जो बैठेंगे आपके बाद आगे में, उनका होता था 10 रुपये। फीलिंग वही, हाँ। तो ये हो गया अभी विदाउट एसी। बस एसी वाला में होता था तो उसका रेट भी उसी हिसाब से होता था। किसी में ऊपर नीचे दोनों जगह एसी है, किसी में नीचे एसी नहीं है ऊपर एसी है, मतलब इस तरह से बहुत सारे होता था। अब तो सब को मतलब एक ही फ्लोर पे करके ऐसा करके बना दिया है, नहीं कर दिया है, मल्टीपल स्क्रीन लगा दिया है। तो अगला जो बैटरी है सेकेंडरी बैटरी, उसके अंदर आता है NiCd बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी। ये भी एक तरह का पेंसिल बैटरी है, ठीक है, जो रिचार्जेबल होता है, जो ट्रिमर और टॉयज वगैरह इन सब में यूज होते हैं, जिनको बार बार चार्ज किया जा सकता है। हाँ बोलो। सेकेंडरी बैटरी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे। 1 नंबर पे कौन सा था भाई? लीड स्टोरेज बैटरी। हाँ, और दूसरा जो होगा NiCd बैटरी या NiCd सेल बोलेंगे, बैटरी नहीं बोलेंगे, ये है ना। पहले वाले में भी तो बैटरी ये बोलते बैटरी है भाई, इसमें बहुत सारे ये है ना, थे, तो इसको सेल इलेक्ट्रोड। बोलते हाँ, इसको सेल बोलेंगे, ठीक है। हैं। इसका जो वोल्टेज होता है अप्रोक्स 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट के बीच होता है। आए बात समझ में? इसमें एनोड पे जो होता है, एनोड जो होता है वो कैडमियम के होते हैं, ठीक है। कैथोड जो होता है वो होता है NiOOH। NiOOH आ रहा है समझ? की पढ़ने में लिखो, उसको अच्छे से लिखना। इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? आज लगता है ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक बार सिलेबस को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे का चीज़ डिलीट है। अब डिलीट है, डिलीट पोर्शन। हाँ, तो वही तो, इसीलिए ये आज का थोड़ा सा लेक्चर करने के बाद 1 घंटा बाद सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट करके बढ़िया से देखेंगे, मतलब एनालाइज करेंगे, मतलब 99.9% श्योरिटी है कि खत्म हो गया है। यस। इसके बाद सर वो क्या है, क्या करने मिलता है, कहाँ पे? कैसा? NiOOH एनोड। इसको एनोड पे देखो कैसा रिएक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। एनोड और इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों का होगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा ना, हाँ सर। होगा ना, बताए थे ना। हाँ सर। तो कैसे होगा? कैडमियम जो होगा, Cd जो है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। Cd जो है OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम में मतलब 2 होते हैं, मतलब तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड हो गए, तो इधर पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। ये हो गया रिएक्शन एट एनोड। अब बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? परमिता सिल, इसका तो नाम ही भूलते जा रहे हैं। तो देखो इस पे इन दोनों का होगा, नहीं होगा? तो देखो कैसे होगा, NiOH है और NaOH है, तो क्या बनाएगा? NiOH इसको लिख लेते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। NiOH जो होगा ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। नहीं, एक सेकंड, कैथोड पे
सॉरी उधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको गेन करेगा, NiOH जो है इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और वाटर मोलिक्यूल का यूज करेगा 2H2O को, ठीक है, 2H2O का यूज करेगा और ये बना लेगा 2NiOH का होल ट्वाइस, 2NiOH होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, OH माइनस, 2OH माइनस। सर ये होगा NiOH जो है ना वो इनमें से किसी का इलेक्ट्रोलाइट से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो रिलीज किया उसको एक्सेप्ट करेगा और जो वाटर भी तो होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में, तो वाटर मोलिक्यूल का यूज करेगा 2H2O और ये बना लेगा 2NiO, ये देखो NiOH था तो अब बना लेगा निकेल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इधर से बाहर निकल दिया, निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH था तो निकेल का भी मतलब जो वैलेंस है 2 होते हैं, ठीक है, तो ये वाला 2 इधर पे आ जाएगा, तो फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो कितने 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन जो यहाँ से निकला उसके साथ आ गया, बैलेंस हो गया। NiOH था पानी के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड जो था ना तो ये ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ले लिया, तो NiOH और ऐसे तो फिर देखो निकेल और हाइड्रोक्साइड जब भी बनेगा, निकेल और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब भी बनेगा तो इसका होता है तुम्हारा -1, इसका होता है +2, ये क्या बनेगा NiOH का होल ट्रेस बनेगा, तो निकेल NiOH रिएक्ट किया H2O के साथ, ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें तो पहले से ही हाइड्रोक्साइड था, तो 1 हाइड्रोक्साइड आयन और ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये ऐसा बन गया, तो जब ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ही ऑक्सीजन था ना, तो क्या किया इधर से 1 और ऑक्सीजन दिया, अभी ये 2 को भूल गया, इस 2 को भी भूल गया, ठीक है, देखो ठीक है, तो इसने क्या किया 1 ऑक्सीजन इसका जो बच गया था ना वो इसमें आ गया, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन भी 2 ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी 2 ऑक्सीजन भी 2, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते, तब जाके इधर पे 2 लगा गया, नहीं भी लगाने से हो जाएगा, लेकिन ये 2 लगाना पड़ेगा, पता है क्यों, इधर पे गिनती करोगे तो बढ़ जा रहा है ना, बढ़ जा रहा है, OH का सर जैसे कौन सा वो वाला OH माइनस, यहाँ पे देखो ना वो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज भी करेगा, रिएक्शन में ऐसा होता है इसके साथ, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए अभी देखो इधर पे कितने हो गए, एक मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 5 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो यहाँ से हो गया 2 दूनी 4 1 6 हो गया, क्या 6 हो गए, तो इधर पे और भी होगा था 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन प्लस भाई इधर पे 5 3 है, कहाँ पे नहीं इधर 2 है, गलत है, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, अब होगा, ठीक है, अब हुआ, 4 5 6 बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ा, ठीक है, ये वाला रिएक्शन तुम्हें थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा, सब में हाफ रिएक्शन सोच के चलोगे तो नहीं होगा, हाफ रिएक्शन हर किसी में नहीं, फुल रिएक्शन भी लिखने पड़ेंगे, जिसका रिएक्शन नहीं, मान लो कि सपोज करो कि कोई एक एलिमेंट है या फिर कोई एक कंपाउंड है उसके साथ दूसरा डाल दो, अगर रिएक्शन ही नहीं करेगा उनमें से, वो रिएक्शन करना चाहिए ना, जो 1-2 कंपाउंड को तुमने मिक्स किया तो इस दूसरे वाले के साथ रिएक्शन करना चाहिए ना, उसमें मान लो एक कंपाउंड ये एक दूसरा कंपाउंड है, इसमें एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ रिएक्शन कर सकते, तो दूसरे से उसको क्या मतलब, नया बात समझ में, जैसे कि एनोड पे जो बात हुआ, एनोड पे कैडमियम था, ठीक है, कैडमियम इलेक्ट्रोलाइट में से OH का यूज किया, सोडियम के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं, तो काहे के लिए लेगा सोडियम को, सोडियम गया बाहर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझे, तो कैडमियम का हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ और जाके ऐसा बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ठीक है, रिलीज किया, उसके बाद इसी प्रकार ये जो है तो इसका जो रिएक्शन होगा ना उसको इस सबसे मतलब नहीं, उसको बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मतलब, सोडियम से उसको मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता सोडियम के साथ, बात समझ में, तो तुम सोच रहे हो कि सोडियम क्या नहीं आ गया, तो ये प्लस ये थोड़ी हो रहा है, ये प्लस ये थोड़ी हो रहा है, इसमें से क्या यूज कर रहा है उसी को प्लस करेंगे ना, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का यूज आ रहा है तो बहुत सारे पड़े हुए, ठीक है, परंतु जिसका यूज होगा उसी को ना ऐड करेंगे, आया समझ में, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया NiOH पहले लिख लिया, उसके बाद हमने लिखा कि भाई इधर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो उसको पानी चाहिए, अब बोलोगे सर OH में से पानी कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नहीं निकल सकता है, निकल सकता है ना, तो उसमें से ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन एलिमेंट जो मतलब ऑक्सीजन एक मोलिक्यूल और एक हाइड्रोजन एलिमेंट का यूज किया गया तब ना पानी बनेगा, तो इसलिए H2O का यूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें छोड़ा था इसको एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा, बैलेंस करने के लिए इधर पे 2 डालना पड़ेगा, 2 अगर नहीं डालते बोलते सर यहाँ पे
तो आपका एक ऑक्सीजन और एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का, तो इसलिए इधर पे 2 लगा दिया, लगाया 2, तो 2 लगाने से क्या हो गया, बढ़ गया वो, फिर जाके देखो इधर भी 2 लगाना, मतलब 4 बैलेंस करने के लिए घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो जो चीज़ रिएक्शन, जैसे मान लो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब ना कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, हमने लिख दिया कार्बन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या कार्बन सल्फर ऑक्सीजन बना लेगा? ऐसा तो नहीं होगा। सल्फर अलग से रिएक्शन करेगा उसके साथ, उसको कार्बन से मतलब नहीं है, कार्बन को सल्फर से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें दूसरी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सर ने दिखाया तो ये प्लस ये नहीं होगा, ये तो पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, और ये कैथोड है, तो कैथोड को सोडियम से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मतलब से उसमें मतलब वाटर उसको चाहिए, आवाज समझ में? H2O चाहिए। क्लियर? ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको। इसमें तो कुछ चीज नहीं, एक का चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। कल वाले में भी कोई चेंज हुआ क्या? जैसे भी करके उसको दिमाग में सेट करना है। इसके बाद दोनों का रिएक्शन मतलब ये करके लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल हो जाएगा, पानी से पानी 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 रहेगा, ठीक है? मतलब जो कैंसिल हो रहा है उसको जोड़ के लिखो तो क्या बनता है? नेट रिएक्शन लिखो, दोनों को ऐड करके। OH कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले जो हम इस चैप्टर का शुरुआत करे थे तो उसमें हाफ रिएक्शन से काम चल जा रहा था, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस इतना से काम चल जा रहा था। लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना ही रिएक्शन क्यों करे, रिएक्शन तो पूरा फुल होता है ना, तो यहाँ पे फुल लिखना पड़ रहा है। 3 को तो मैंने ट्रिकी तरीके से तुमको समझाया, याद करवाया ना, जैसे भी से। अब इसको तुरंत को फर्स्ट वाला समझ ले, सेकंड वाला को ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। याद करने के दूसरे तरीका तुम ये भी अपना सकते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है ना, हाइड्रोक्साइड आयन 2 है तो 2 बाल्टी पानी, मतलब लेफ्ट साइड में जितना होगा उधर दूसरे में उतना ऐड करना पड़ेगा। इधर पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है तो 2 बाल्टी पानी मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे ट्रिकी याद कर सकते हो। बोले ये कहाँ से आया, ये तो ऊपर में था ही, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए मैं था। देखो सुनना, याद करने का टिप्स बता रहा हूँ, मतलब और याद कैसे करेंगे। ये देखो क्या था, NiOH था, तो NiOH लिख दिया, ठीक है? इसमें कितना, ये तो याद हो गया, ये तो समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन 2 था। अभी तक समझा रहा हूँ, किसी किसी को एकदम बात करने में लग गया, मारेंगे कान के नीचे तो उधर पीछे मुंडी घूम जाएगा। तो उसको नहीं दिखा दे रहा तो खड़ी हो जाएगी ना, तो पहले सोच लेते ना ये सब। याद कैसे रखेंगे, तो देखो ये NiOH था, लिखिए NiOH, इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन था, 2 बाल्टी पानी मिला दिए, 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों में 2 है तो इसमें भी 2 लगा दिए। याद करने का तरीका याद कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा। अगर राइट साइड, तो राइट साइड में क्या बचेगा, तो जो ये चीज़ था यही चीज़ यहाँ पे भी लिख देंगे, बस हाइड्रोक्साइड 2 बना लेगा, उसके बाद जो बच गया वो अलग करके, मतलब ये ट्रिक है ऐसे। मतलब हम जो पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में भी कुछ नया नहीं आता था, इसको ऐसे करके सेट करना है दिमाग में। बाकी तुम्हें सही लगा तो यही यूज करो, अदरवाइज मेरे ख्याल से सही है, आसान है याद करना। जितना हाइड्रोक्साइड है उतना पानी, 2 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड में क्या बनेगा, राइट साइड में यही बनेगा, ये बनेगा बस ये। तो कितना बनेगा, 2 ये देखो 2 तो लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बस यहाँ पे वो लगा। इसके डबल हाँ डबल हुए, बस डबल हो गया, ठीक है? इसमें जो आया था उसमें डबल हो गया, ठीक है? मतलब जैसे भी करो ट्रिकी टाइप से उसको याद करो, इसके बाद लिखो तो इसका नेट रिएक्शन लिख ली क्या, नहीं लिख पाओगे? आसान तो है, इन दोनों को ऐड करके लिखो ना। OH तो कौन सा है सर? OH हाँ 2 OH जो कटेगा उसको काटो। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, ऊपर में CD है तो CD लिख लो, उसके बाद क्या होगा, 2NiOH होगा, 2NiOH, इसका थोड़ी कटेगा, अलग वाला OH में कटेगा, इसका वाला कैसे कटेगा, ठीक है? अब प्लस 2 बाल्टी पानी, तो 2 बाल्टी पानी, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना, हाँ सर। हाँ इलेक्ट्रॉन ठीक है? राइट साइड में देखो CDOH2 वेरी गुड, प्लस 2NiOH का होल है। 11th में तुम लोग अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि जब तुमको थोड़ा सा घुसता नहीं रहता दिमाग में, ठीक है? तो 11th में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े, दिल बेटा करना था मस्ती करना, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर भी हम तरीके से तुम्हारे दिमाग में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो पहले जो हमने 3 सेल के बारे में पढ़ाया, बैटरी के बारे में, वो तो पूरे अच्छे से आ गया लॉजिकली, इसमें भी कुछ नहीं है। पहला वाला आ गया, दूसरा वाला
तो भी लॉजिक से लेफ्ट साइड का रिसेट हो गया, राइट साइड में जो है बस फ्लैश लगा होल्ड कर कर देना, ऐसे करके दिमाग में रखो। और ये बात पहली बात ये भी कि ये बदलने वाला नहीं, चाहे नीट में पूछे चाहे कहीं पे पूछे, रहेगा ये चीज। सर इससे रियल लाइफ में कुछ कर सकते हैं? रियल लाइफ नहीं तो हो रहा है। रियल लाइफ में तुम बैटरी का यूज करता है ना, सेल का यूज करता है ना, ट्रिमर में यूज करता है रिएक्शन कैसे काम आएगा? हाँ? ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इसीलिए- हुआ है तभी तो बैटरी बना है। रियल लाइफ में तो बना है बैटरी। पहले अनुमान किया क्या ऐसा हो सकता है, उसके बाद ऐसे डिस्चार्जिंग ऐसे चार्जिंग हो सकता है, बटन सेल के बारे में कल पढ़ाए थे, सब कुछ तो रियल लाइफ में हो रहा ये तो है। डिस्चार्ज अब तुम देखा हर चीज को तुम अपने लाइफ में यूज करेगा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तुम जाओ वहाँ पे जॉब कर, उसमें देख हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है सारा चीज। सर ये तो हाँ। डिस्चार्ज वाला है या चार्ज वाला ये है? पहला रिएक्शन जो भी बनता है वो डिस्चार्ज का होता है, ये डिस्चार्जिंग का होगा। क्या होगा? डिस्चार्जिंग के केस में होगा। पहला रिएक्शन जो भी बनता है वो क्या होता है? डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन चार्जिंग, तो चार्जिंग में क्या होगा? CdOH का वोल्ट वाइज, हाँ तो कर देते हैं उल्टा, प्लस 2Ni चार्जिंग और यहाँ पर बस CD हो गया। पलट दिए, पलटू राम बना दिए। चार्जिंग का ये रिएक्शन होगा। सर इसका डायग्राम डायग्राम का कुछ नहीं, पेंसिल से लेकर डायग्राम में आएगा। वो तो बड़ा बड़ा बैटरी था इसलिए बना लिया, ऐसा ही डायग्राम कितना होगा। बाकी है सर इस चैप्टर का? इस चैप्टर का एक तरह से खत्म हो गया है लगभग 30% बाकी है। ना, 10% मतलब लगभग खत्म हो गया है। वो भी डिलीट हो सकता है, देखेंगे अभी सिलेबस इसको। बैटरी सेल वाला और एक है ग्राफ वाला, वो कंप्लीट करके उसके बाद सिलेबस को देखेंगे। यहाँ तक तो होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेबस को खोल के देखते हैं। सर यही वाला चैप्टर क्या थोड़ा लेंदी है? हम जो कर रहे हैं वो जो भी पार्ट कर रहे हैं वो लेंदी वाला कर रहे हैं और मुश्किल वाला कर रहे हैं, उसके बाद वाले आसान है। तुम्हें नहीं लगता कि ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल और कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट को भरा था? सबसे मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक था ये। ऑर्गेनिक में भी है एक मुश्किल, ठीक है, लेकिन दो मुश्किल चैप्टर में से एक ये भी था। तीन, एक केमिकल काइनेटिक्स भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा ठीक है। तीन ही चैप्टर मुश्किल है, और 3 चैप्टर तो डिलीट हो चुका है पूरी तरह से, हाँ पता है ना। 3 चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, 12 में से 3 डिलीट हो चुका है। 12 में से 3 डिलीट हो चुका है, बच गया 9, 9 में से 2 तो तुम्हारा हो ही गया। सॉल्यूशन तुम खुद से पढ़ रही है, हमने पढ़ा दिया, और भी 1-2 पढ़ाई देंगे। और एक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, पढ़ लेंगे। जो पढ़ो वो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा पढ़ने। कोई ज़्यादा कुछ नहीं। अब लिखो फ्यूल सेल। है ना फ्यूल सेल? क्या हुआ? सर आज ऑनलाइन कोई नहीं आया, ग्रुप पे मैसेज नहीं किया। अरे चुप नहीं करेगा, वो तो वैसे ही पढ़ रहा था, वो अपने पास प्रोफेशनली नहीं पढ़ता है केमिस्ट्री, उसको इस चैप्टर में इस टॉपिक में दिक्कत था, कुछ टॉपिक में, तो इसलिए कर रहा था। हमारे पास सभी बच्चों के लिए सामान है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ ले भाई, दिक्कत है पढ़ ले, याद तो रखेगा ना मुझे, क्या तो किया ना, करीब 1 सप्ताह मतलब बहुत सारा 4-5-6 क्लास किया, जिसमें उसको दिक्कत था। आगे का बोला सर हमको आता है, बोला ठीक है मत कर। आशीष बोला कि 27 तारीख से करेंगे, तब तक बोला कि रिकॉर्डिंग सेव करके रख दीजिए, हम बाद में देखेंगे, ठीक है ठीक है। उसके बाद ग्रेस तो करता नहीं, ग्रेस अपना वो उधर पे साइनअप्स में पढ़ता है। साइन अप ट्यूशन है एक, उसमें केमिस्ट्री पढ़ता है, उसको अच्छा लगा, वहाँ पे पढ़ रहा है। हम तो उसको पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि सर हमको फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, फिजिक्स बहुत बुरा हाल है, तो फिजिक्स चालू कर दिए। केमिस्ट्री का बुरा हाल नहीं हुआ तो इसलिए केमिस्ट्री नहीं चल रहा है। आशीष का बुरा हाल है तो आशीष के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। फ्यूल सेल इसको बोलते हैं H2O2 फ्यूल सेल। अभी तक जितना भी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया उसमें तेरे को एक ही क्वेश्चन बोला याद करने के लिए, बोला ना, बाकी तो लगभग पूरा समझा ही दिया था, नहीं समझा दिया था। जैसे भी हो, एक बार में नहीं, 2 बार डांट के, ऐसे करके वैसे करके, सानिया को 2-4 बात सुना के। तू लंबी है, तेरे को पहले से पता है, तो तेरे को इधर बैठना चाहिए, तू भी तो लंबा है, तू इधर क्या बैठा, तू इधर पे बैठेगा भाई। तो तू ऐसे करके देख रही है, अब चेंज कर ले, चेंज कर ले, अब सीट चेंज कर ले। तभी मैं समझा रहा था उस टाइम पे, तुम सीट चेंज कर रही है।
है बॉन्ड, ज्यादा लंबा होना भी गुनाह है ना। इसीलिए सर। बंटी छोटा हुआ बनता है। हाँ बनता, बंटी तो it's too small. देखो डायग्राम एक बना रहे हैं। इसका डायग्राम है। हाँ देख रहे हो कैसे बन रहा है, दिमाग में एकदम अच्छे से सेट करके बना है। झंडा में मदरबोर्ड। मेरा अच्छे से बनता नहीं रहता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। सर अगर आप बायो लेते तो अरे तो बना देते भाई, बायो ऐसा थोड़ी हमने नहीं पढ़ा। नहीं, मतलब बायो लेते तो और वो अच्छा अलग बात है, कॉपी में बनाना और बोर्ड पे बनाना अलग बात है। आके 2 लाइन लिख के दिखा दो कैसे हैंड राइटिंग लिखता है। सही है ना। ये से हम क्या बिना डायग्राम बना ही पास हो गए? पूरा हमारा जो डायग्राम तो देख रहे हैं, दिमाग हिल जाता है। बड़े बड़े लेथ मशीन का 3D व्यू बना देते और एकदम प्रॉपर डायमेंशन के साथ। हाँ, ड्राइंग बोलते हैं ना, ड्राइंग जो देखते हैं ना, ड्राइंग इसीलिए वो सब पूरा मतलब लेफ्ट टेल स्टॉक, तो फिर फ्लाई व्हील, मतलब बहुत सारे चीज होता है उनका बनाना है। असेंबली ड्राइंग 60 मार्क्स का एक ड्राइंग होता था, एक ड्राइंग 3 घंटे का समय मिलता था। अब बता, एक ड्राइंग के लिए 60 नंबर। 3 घंटे। मजाक नहीं, एक ड्राइंग होता था, उसके 60 मार्क्स होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक और 3 है, घंटे। और मशीन डिजाइन, ठीक है। तो तुम जो ये सब मशीन या फिर ये प्रिंटर सबका ड्राइंग है। मशीन आ जाए, पहले हाथ से बनते थे, वो भी ड्राइंग अभी भी हाथ से ही बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिटाने पड़ते हैं, बहुत सारे डालने पड़ते हैं। ज्यादा गैदरिंग कचरा इरेजर का यूज कर दिए तो गंदा दिखेगा ड्राइंग, तो मार्क्स भी कम मिलेंगे। एक ही बार में प्रॉपर परफेक्टनेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको जब बनाते थे 3 घंटा खड़ा ही रहना पड़ता था। बैठ के कैसे बनाओगे? बैठ के बनेगा क्या? इतना ऊंचा टेबल होता था, ऐसे 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 ऐसे, जिधर मोड़ना है मोड़ो। एक इतना ऊंचा टूल होता था, टूल पे बैठ के बस एक लाइन खींच सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरा खड़ा होकर 3 घंटा बनाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं देखो ड्राइंग आलस, अब क्या इतना मेहनत करता है यार, उड़ा दे, ठीक है। वरना हम ऐसा ड्राइंग बना देंगे कि बोलेगा सर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, इधर से घुसेगा हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, H2O2 है ना, इधर से हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बोला जाएगा एनोड। एनोड की तरह ये करेगा, ये कैथोड की तरह, ठीक है। इधर से पानी निकलेगा। कौन सा सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन क्या है? ये है तुम्हारा पोरस इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट था, ये सॉरी सोल्यूशन है NaOH। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये है तुम्हारा, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये है पोरस इलेक्ट्रोड, और ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। पोरस इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। और ये जो सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। जी क्या? मतलब वाटर डालने से नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनोड का अनुसार H2 है ना, एनोड H2 है ना एनोड, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। लिखो तो हाइड्रोजन पे कैसे एट एनोड, जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक हाइड्रोजन कितने हाइड्रोक्साइड को एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है? एक हाइड्रोजन को 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। एक हाइड्रोजन को दो H2N एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो 2 को 2 चाहिए। अच्छा ठीक है, तो H2 प्लस पहले लिखते हैं, फिर बैलेंस करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो OH, ठीक है, माइनस ये बना लेगा तुम्हारा H2O, ठीक है। तो देखो H2O, एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, मतलब अब इसको बैलेंस करोगे तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 2 कर दे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 कर दे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, तो फिर से तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और 2 जगह पे 4 करना पड़ेगा, तो
पे लिख के करना पड़ेगा। जो स्टेप्स नहीं था 10th क्लास वाला, यहाँ पे 2, इन दोनों जगह पे 4 आप गिनती करो। सही है। तो सर अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हाँ, अभी हो गए। हो गया, हाँ हो गया ना। यस सर। हाँ, अब कैथोड पे लिख लेते इसी प्रकार। हाँ क्या, हाँ उठा ले। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ा, उसने एक्सेप्ट किया, बना लिया 4 हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को ऐड करते हैं, नेट रिएक्शन हो गया खत्म, हो तो आसानी है, ठीक है। तो बनेगा 2H2 प्लस 2O2 है क्या, नहीं 2O2 नहीं, एक ही O2 है, O2 ये मिलकर बनाएगा 2H2O हाइड्रोक्साइड से, सॉरी H2O से H2O खत्म हो जाएगा, 4 इधर 2 इधर। नहीं, हाँ नहीं देखो, ये 4 हाइड्रोजन इधर है, इधर पे 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 इधर पे बच जाएगा, ठीक है। 2H2O ठीक है सर। 4 लिखा था ना। हाँ, अभी ठीक हो गया। हाँ, अब प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, बस ये रखना। नहीं समझ में आया? थोड़ा इजी था। इन दोनों को ऐड किया 2H2O2, 2H2O2, यहाँ पे 4 OH था, इधर पे 4 OH, ये कैंसिल इस साइड जाके, ठीक है। इधर पे 4 H2O था, ये 2 H2 इस साइड जाएगा, तो 2 H2O बचेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म हो तो गया, खत्म। डिस्चार्जिंग वाला है क्या? नहीं चार्जिंग में तो ऑपोजिट हो जाएगा। ये फ्यूल से है, हाँ डिस्चार्जिंग है। इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं है, एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है। इसको कैसे रियूज कर सकते हैं? वही होगा, इसको पलट के लिखो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इतना ही दिया गया। इसमें बस इसको फिर से H2O2 डाल के, समझा, मतलब H2O2 डालेंगे, अब फिर से वो अपने आप ये वर्क करेगा, नहीं समझा। यूज करेंगे, चार्ज करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई इसमें कंटिन्यूसली आता रहेगा और वो चार्ज होता रहेगा, नहीं समझे, पानी निकलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा कॉम्पैक्ट, पूरा तरह से प्रॉपर तरीके से सील्ड नहीं होगा, ये पैक नहीं होगा, नहीं आवाज समझ में, ये प्रॉपर तरीके से पैक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, जैसे वो सेल सब होता था। सर ये किस में यूज होता है? वो जो बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं वाटर पंप है उसमें यूज होता है? ये बता देता हूँ, नहीं पता। इंडस्ट्रियल यूज ही होगा इसका, घर पे यूज नहीं होता होगा ये। The galvanic cell in which the energy of the combustion of the fuel is directly converted into electrical energy. Alcohol the fuel cell बता रहा है। What is the use of H2O2 cell? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बोला ना, ये इंडस्ट्रियल यूज होता है, घर पे ये यूज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है फ्यूल सेल। आवाज समझ में, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई मिलता रहेगा, ये मतलब बोला ना, इस पैक नहीं किया जा सकता, इसको इधर से हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन मिलता रहना चाहिए कंटिन्यूसली। और इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होगा, अब बता देते हैं ये भी। ये इंडस्ट्रियल सेल हो गया ना, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। वोल्टेज 440 पता नहीं कितना होगा, बता देते हैं। इसमें बताया गया है ना कि अलग अलग कैपेसिटी पे मतलब ये होता है, कितना वोल्टेज तेरे को चाहिए उस हिसाब से मतलब जनरेट किया जा सकता है। अलग अलग वोल्टेज 0.73, 0.56, 0.41, 0.83 और भी ज़्यादा 10 टू दी पावर ऐसे करके भी बहुत सारा वोल्टेज दिया हुआ है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा तुम्हारा सेल है, कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन का सप्लाई उसको मिलेगा। इंडस्ट्रियल सेल हो गए, ठीक है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। चार्जिंग रिचार्जिंग वाली कोई बात नहीं दिया गया, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूसली मिलते रहेगा और एनर्जी हमें मिलते रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर, इसलिए नहीं दिया है इनके बारे में ज़्यादा जानकारी। अनुमान से तो तुमने भी लगा लिया कि कुछ बड़ा टाइप का होगा ऐसा करके, ठीक है। हमने बोला इंडस्ट्रियल है, सही में इंडस्ट्रियल है। चलो लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक,
कोरोजन तो उसके बाद फिर बच्चे। लगभग तुमको तो पता ही लास्ट ही है। देखो कोरोजन कोरोजन CORROSN कोरोजन। बचपन में याद किया ना था Fe2O3 × XH2O जंग का फॉर्मूला याद किए थे ना। ये अभी पता चलेगा कि जंग का फॉर्मूला ये क्यों होता है। कुछ टाइम पे पूछे थे 10th में, हम बोले तेरे अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। कौन पूछे थे? 10 पे नहीं, कौन बोलता है 10th में नहीं था? मतलब चैप्टर 3 में नहीं था, मेटल एंड नॉन मेटल में। अब कहाँ पे था, लेकिन रस्ट का फॉर्मूला आया था रिएक्शन में। हाँ, हाँ। अब जिस भी चैप्टर में था, 1 में था या 2 में था पता एसिड नहीं। और बेस में था। नहीं, फर्स्ट चैप्टर में ही था। फर्स्ट चैप्टर में था कोरोजन एंड रेडियोसिटी। मारेंगे उठा के पटक देंगे अभी। और चैप्टर 3 में केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर था, ठीक है। इस बार भी पढ़ा है ना, तो इसलिए दिमाग में आइए। Fe2O3 × XH2O। सर एक्स का ले आ गया, तो एक्स है जितना, मतलब एक्स का वैल्यू 1 एक बार करके पानी, ठीक है। ये पानी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना पानी चाहिए। अब इसका रिएक्शन देखो, रस्टिंग ऑफ Fe। मान लो ये तुम्हारा Fe है, अब कोई रॉड है, ठीक है, Fe है, ठीक है। तो एनोड कैथोड दोनों की तरह वो, मतलब इन्वायरमेंट किसके तरह ट्रीट करेगा उसको, एनवायरमेंट जो है कैथोड की तरह काम करेगा। और ये जो खुद जो आयरन है वो एनोड की तरह काम करेगा। जब रिएक्शन होगा तो ये आयरन एनोड की तरह काम करेगा, इसके इन्वायरमेंट कैथोड की तरह काम करेगा। तो एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं, नहीं समझे? बहुत कुछ हो जाएगा भाई, देखते देखते एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो Fe जो होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में होगा कि नहीं। तो ये, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। 2Fe2+ और कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये बताए समझ में नहीं आया? सर हाँ। 3+ में कितने होगा? Fe के लिख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe में कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? तो 2 होते हैं, तो 2+ में होगा ना, 3+ में। ये होता है अभी, होगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं हुआ, एक स्टेप बाद रुको ना, वही तो बताने वाले हैं अभी। जो मतलब हाँ, कहाँ आपका एयरटेल पैक समाप्त होने वाला, अभी तक मार देंगे ससुरा, हमको अब नेट की जरूरत नहीं है, फ्री में चलाएंगे। एयरटेल वाला मैसेज करता है। हैं? खान सर हम काहे बनेंगे, हम रोशन सर ही रहेंगे भाई, यही सही है। खान सर मेरे जैसे बन जाएंगे। बोलो तो केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं के लिए हवा टाइट हो जाएगी, तुरंत मैथ का बोलो करा देंगे। वो मानसिक विशेषज्ञ है, वो बस न्यूज़ वगैरह डिलीवर कर सकते हैं अच्छे से। विशाल PGH, हाँ हेलो विशाल। हाँ ओके ठीक है। ये आ गया समझ में? तुम जो बोल रहे हैं ना Fe3 में क्या वो भी होगा, अरे होगा, ठीक है। नहीं आया? हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई है ना, ये नहीं लिखते तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 लिख दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे लिखो एट कैथोड। कैथोड की तरह कौन काम करेगा, एनवायरनमेंट ना। एनवायरनमेंट में क्या है बताओ? अरे डस्ट से थोड़ी रिएक्ट करता है आयरन, ऑक्सीजन से होता है ना मैम। वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल का हाथ दिखा दो। नहीं मतलब एयर मॉइस्चर ये हाँ, सब, ये वाला तो मेनली एयर का मेन जो कोरोजन का मेन सोर्स क्या ऑक्सीजन है ना, हाँ। जिनके वजह से होता है। पानी में भी तुम आयरन को डिबा के रखते हो तो किसके, हाइड्रोजन के साथ थोड़ी रिएक्ट करता है, नहीं, ऑक्सीजन की वजह से होता है। जंग ऑक्सीजन की वजह से लगता है ना। तुम बोलते हो एयर मोलिक्यूल, वाटर वेपर, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन के कारण होता है, हाइड्रोजन के कारण नहीं होता। आया बात समझ में क्या? तो देखिए O2, 4 हाइड्रोजन जो इधर से निकला उसको क्या करेगा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, 4 हाइड्रोक्साइड आयन इसको चाहिए, क्या चाहिए, 4H+, ठीक है। तब ये क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। ये होगा ना, देखो तो रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है। अब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो 2H2 होगा ना। कहाँ पे, हाँ 2H2 होगा, बिल्कुल सही बोला, चौथी बार सही बोला लाइफ में, ठीक है। अब इसको नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2Fe + O2
प्लस 4H प्लस बना देगा 2Fe, चारों इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 प्लस 2H2O। आया बात समझ में? मतलब Fe कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे लिखा जाए तो Fe2 प्लस में, Fe2 प्लस में। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसके बाद ऑक्सीडेशन में फिर से उसका होगा, तब बनेगा Fe3 प्लस में। अभी बता सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज हुआ? कौन सा रिलीज Fe2 प्लस में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये बात नहीं पता है? हाँ, जितना पता है। मतलब आयन गेन करेगा उतने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तब तो आयन कैसे आएगा? 2 प्लस आयन कैसे आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाँ, ये बात है समझ में? तो इधर पे 2 लगा दिए, इधर पे भी 2, इधर पे भी मतलब 2 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना? आया समझ में? अब बोलोगे सर 4 ही क्या ले लगाए, तो यहाँ पे हमें 2Fe चाहिए, तो इधर 4 पे, ठीक है, इसलिए दोनों को बैलेंस किया। अब देखो जो अपना प्रोडक्ट मिला Fe2 प्लस, क्या मिला? Fe2 प्लस, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में, Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन मतलब पहले तो ऑक्सीजन के वजह से Fe2 में कन्वर्ट हुआ, फिर से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है, तब ये बन जाएगा Fe3 प्लस। क्या बन जाएगा? Fe3 प्लस। फिर से इसको लिखते हैं Fe2 प्लस जो है एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन पर बनता है, जिनसे ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 प्लस में। तो Fe3 प्लस कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा ना, Fe2O3। तो ये यहाँ पे हो गया इसका +2 से +3 में, ठीक है। और क्या होगा इसमें? जब वाटर मिलेगा उसके साथ H2O, तो यही बन जाएगा Fe2O3 × H2O। पानी पे डिपेंड करता है कि कितना पानी इसको मिल रहा है, 1 मोलिक्यूल मिल रहा है, 2 मोलिक्यूल, तो वेरिएबल हो सकता है, मॉइस्चर ज़्यादा है या नहीं है, नहीं बात समझ में? तुम लोहे को पानी में डुबा के रखते हो या फिर 1 बाल्टी पानी में रखते हो, मतलब कितना पानी, तो H यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा जो रिप्रेजेंट करता है वाटर मोलिक्यूल को। ये घट बढ़ सकते हैं, ह्यूमिड एयर है, ड्राई एयर है, नहीं समझे? आयरन देखो वहाँ पे रखा हुआ है, अभी यहाँ पे क्या कौन Fe जो है, Fe रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इसका होता है +2, नहीं इसका होता है तुम्हारा -2 होता है ना, -2, और इसका होता है +2। लेकिन ये मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए मतलब ये Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट हो गया। आवाज समझ में? Fe और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन लिखोगे ना, रिएक्शन ऑफ Fe विथ, हम दिखाता हूँ क्या नहीं, वहाँ पे वो वाला रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे चार्ज है ना, उससे मतलब पहले से ही ऑक्सीडाइज है, Fe पहले से ही ऑक्सीडाइज है, उसके बाद रिएक्शन कर रहा है। Fe2O3 दिखाता है। फिर आयरन 3 ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड, और वो जो था वो आयरन 2 ऑक्साइड था। Fe2 पहले तो Fe2 प्लस, हाँ, उसके बाद Fe3 अरे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। देखो पहले था Fe जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 2 था, मतलब उनके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है। अभी जो ये Fe है ना, ऑक्सीजन है ना, तो इसका तो -2 था, ये तो +3 है ना, अभी ये 3 है, तो ये वाला जगह इधर, ये वाला जगह इधर, Fe2O3। अब समझ में? पहले जो था, जो फेरिक क्या था, आयरन 2 ऑक्साइड, तो क्या था FeO2 नहीं, FeO था ना, क्या था Fe2O3, ये तो आयरन 3 ऑक्साइड हो गया। अब फर्स्ट वाला क्या होगा? Fe होगा ना, FeO, ये फेरिक ऑक्साइड, और ये है तुम्हारा
आयरन 3 ऑक्साइड। तो इसमें जो होगा आयरन का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा और इसका जो होगा मतलब -2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बनेगा Sp2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद किए थे ना बचपन में, नहीं किए थे? नहीं याद है? यही पूरा रिएक्शन लिखे थे तुम, यही रिएक्शन लिखी थी ऐसे करके H+ वगैरह नहीं करके, लेफ्ट साइड में पता नहीं कैसे लिखी थी, पर राइट साइड का तुम्हारा यही आ रहा था। उस टाइम पे रट्टा मार के लिखे थे, अभी थोड़ा सा समझ के लिखे। जो तुम्हारा Fe वो था ना, वो था फेरस ऑक्साइड, और ये जो Fe3 है, यह फेरिक ऑक्साइड का है, वो फेरस था और ये फेरिक है। रेड ब्राउन ऑक्साइड इसको कहते हैं, जो जंग है, रस्ट। हो गया? आया या नहीं आया? इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? रस्टिंग से, पेंटिंग करके, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब करके। तो ये सब क्या पढ़ाऊंगे? ये सब तो तुमको आता है, फिर से लिख देगा। एक मेन होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की पेंटिंग कर देते हैं, जिंक से कोटिंग कर देते हैं। तो जिंक इससे क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक खराब हो जाता है, खुद आयरन बच जाता है। अब समझ में? हाँ बोल, नहीं समझ में आया क्या ये रिएक्शन? ये वाला समझ में नहीं आया? ये वाला यहाँ से देखो, Fe2+ हमें मिला ना, Fe2+ तो था ये, तो तुम्हारा फेरस ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब क्या? ये तो ऑक्सीडाइज कब होगा? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऐसे करके याद करो, ये ऑक्सीडाइज हुआ, मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है? 2+, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि Fe हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 3+ होगा, तो इसलिए हमने बोला ये Fe और O बनेगा। इसका जो होगा +3 रहेगा, इसका तो 2 ही होता है, -2 ही होता है। प्लस माइनस कैंसिल किया जाएगा, इधर 2 आ जाएगा इधर। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है ऐसी चीज़? एकदम ऐसी करके बच्चे कैसे एरिया है। हमने क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन होगा, Fe2+ का ऑक्सीडेशन होगा, तब ना Fe3+ बनेगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पहले 2 था, अभी 3 होगा। बोलोगे 4 नहीं होगा? नहीं, 4 नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी आ गया? नीचे का तो पूरे अच्छे से आया था या नहीं आया था? Fe था, 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अब 4 है, H+ इसमें आ गया। ये तो कुछ होता है क्या? सॉरी, अच्छा वो गलती, वो नेट तेल हम देख रहे हैं, हम भी तो सोच रहा, हम इस दोनों में कंपेयर करना चाह रहे थे। देखो O2 है, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, तो 4 H+ भी एक्सेप्ट होगा ना, बना दिया 2 बाल्टी पानी, ठीक है। पानी से उसके बाद दोनों को नेट करके लिखे, तो ये लिख दिए प्लस ये लिख दिए। ये देखो इधर पे था H+ नहीं है उधर में, तो ये भी लिखा गया। इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तो राइट साइड में ये दोनों, सिंपल तो है, कहाँ कुछ है। उसके बाद बोलोगे कि सर पानी से तो किसको मतलब हो? तो वेपर बन सकता है या फिर वाटर भी रह सकता है। अगर जो आयरन लोहा जो है वो समुद्र के अंदर है, पानी ही रहेगा। इन्वायरमेंट में तो वेपर बन जाएगा, वहाँ पे फेंका हुआ है, तो इसमें कम पानी होगा थोड़ा, जमीन पे टांग देंगे, इसमें ना के बराबर है पानी। ये टच है, इसको थोड़ा थोड़ा मिल रहा होगा, वाटर मिल रहा होगा ना, पानी में फेंक देंगे और भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये है, तो वाटर से तो कोई मतलब नहीं। बाकी ये जो होगा एनवायरमेंट में फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से, और बना लेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बना लेगा? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं जंग। फेरस ऑक्साइड को जंग नहीं बोलते हैं, FeO को जंग नहीं बोलते हैं, Fe2O3 को जंग बोलते हैं। Fe2O3 बोलेंगे सर X को लिखना चाहिए, हाँ लिखना है, पानी कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी जंग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए हो गया। जंग जो होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होते हैं, ऑर्डर इसको झाड़ोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होते हैं। सबको आगे अच्छे से? क्या नहीं आया? नहीं आया समझा? पर लास्ट में से मुंह बना रहे हो सब लोग, इतना अच्छा से पूरा चैप्टर पढ़े, लास्ट में मुंह बना रहे हो। नहीं आया क्या? किस को नहीं आया? अच्छे से आगे हाथ उठाओ। किसी को नहीं आया? क्या नहीं आया थोड़ा बताओ। नहीं क्या नहीं है बताओ, फिर से कोशिश करते, क्या पता दूसरी बार में आ जाए। दूसरी बार में आ गया था ना कल, दूसरी बार में क्या पता आज भी आ जाए। बोलो, बताते एक बार फिर से। चलो यहाँ से बताता हूँ। एनोड, ये मेटल है, लोहा, ये देखो यहाँ पे ये लोहा है, मान लो रखा हुआ है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो
ये ऑक्सीडाइज होगा। ये एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इन्वायरमेंट कैथोड की तरह काम करेगा, बस इस बात को ध्यान रखो। इन्वायरमेंट कैथोड की तरह काम करेगा, एकदम अच्छे से, जैसे कल आ गया आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोहा है, आयरन है, रख दिया। इन्वायरमेंट है कैथोड, ये है एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे Fe किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2+ में। किसमें? Fe कन्वर्ट होगा Fe2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अभी ठीक है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2H+ लेगा। सब कुछ वही, 2 की जगह 4 लिखा था, दिक्कत क्या है। 2H+ लेगा और क्या बनाएगा, एक बाल्टी पानी देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। ये तो गड़बड़ हो गया। यही चीज जो समस्या के लिए हमें ये करना पड़ा। ये बताया तुमने, ऐसा बोला हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेकिन ऑक्सीजन 2। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 2 डाले तो अब हो गया 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। OH+, अब सुनो ध्यान से, OH+ इलेक्ट्रॉन भी 4, उल्टा सही है, इलेक्ट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर दिए 4, यहाँ पे कर दिए 4, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 2, यहाँ पे भी करना पड़ेगा 2। कहाँ कुछ अभी आ गया समझ में? मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक बार क्रॉस करके बता, मुंह मत बना, मुंह बनाते तो हमको अच्छा नहीं लगता है, दोबारा बता देंगे, आ जाएगा। चलिए ये सीख गए, ये तो आ गया ऐड करना। इसमें भी दिक्कत है, देखिए 2H2 O2 O2, ये OH+ है, तो ये तो उस साइड में नहीं है, तो ये भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये बचेगा। अब देखिए Fe2+ जो था ना, Fe2+ मतलब फेरस ऑक्साइड, फेरस जो था, फेरस ऑक्साइड FeO, मतलब मैं कहता Fe2+, FeO जो है फेरस ऑक्साइड है ना, इसमें Fe है 2+ और ऑक्सीजन है 2-, है ना। तो ये जो है ये फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो अब कंपाउंड कैसे बनेगा, तो Fe का होगा 3, ऑक्सीजन का -2, तो क्या बनेगा, Fe2 कहाँ पे बन गया, Fe2 H2, ये तो ऐड किया गया पानी, उसमें कुछ रहेगा। अभी है समझ में, सब मुँह खुश। अभी 100% ऐसा बताया था कि नहीं निकाल लिया सबका। ये सबसे आसान वाला था, तो आसान तरीके से बता रहा था, तो आसान वाला ही समझ में नहीं आता है। अभी हो गया, आप किस को 100% आ गया, हाथ उठाओ। 90% तुम लोग को क्या दिक्कत, आप बताओ। कोई कुछ नहीं समझ आया, तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? अच्छा, तुम नहीं आया, फिर से बताओ क्या, एक बार आ गया ना। ये जो तुम्हारे इधर से Fe जो होना चाहिए, Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सही है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या उतना ही एक्सेप्ट करेगा, तो उतना एक्सेप्ट करने से रिएक्शन नहीं हो रहा है क्या, सर पे नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना, मतलब ऐड करना पड़ा, तो इधर पे छोड़, इधर पे भी बढ़ाना पड़ गया। अब समझ में, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये एक्सेप्ट करेगा, तभी तो होगा। नहीं समझे, तो ये 2 छोड़ रहा है, इसको 4 की जरूरत है, गड़बड़ हो गया। तो ठीक है भाई, 2 इसको डबलिंग कर दिए। नहीं समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक, कंडक्ट, क्या बोला, सेकेंड लास्ट बोला था, रिकॉर्डिंग ऑन करो। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक CONDUCTOMETRIC, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अच्छे से नहीं दिया है। कंडक्टोमेट्रिक CONDUCTOMETRIC, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, TRATION, ये एनसीईआरटी बुक में उतने अच्छे से नहीं दे रहेगा। ठीक है, अगर आओ गया एग्जाम में तो बैंड बजा देगा, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसमें 7-8 ग्राफ है बस। रिएक्शन नहीं है भाई, रिएक्शन नहीं, टेंशन मतलब ग्राफ है, याद रहेगा ना। ग्राफ तो तुम लोग को आसान लगता है। टाइट्रेशन इन विच, टाइट्रेशन इन विच, टाइट्रेशन और टाइट्रेशन, टाइट्रेशन डाई कहाँ से आएगा, ये होगा ना गदाई। किसने टाइट्रेशन लिख दिया रे, टाइट्रेशन इन विच एंड पॉइंट
टाइट्रेशन इन विच एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कंडक्टेंस। नीट के सिलेबस में है ये टॉपिक, पता है? 3 पॉइंट 12 में डिलीवरी हुआ, नीट में है, काम देगा। ठीक है, टाइट्रेशन इन विच एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कंडक्टेंस। वैसा टाइट्रेशन जिनमें एंड पॉइंट को मेजर किया जाता है उनके कंडक्टेंस के द्वारा, कंडक्टेंस को मेजर करके। टाइट्रेशन इन विच एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में कुछ मतलब एलिमेंट का लिख रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के टर्म में, ठीक है। अच्छा, हाँ, टाइट्रेशन नहीं पढ़े थे, केमिकल टाइट्रेशन 11th में, हाँ नहीं पढ़े थे, चलिए कोई बात नहीं। टाइट्रेशन टाइट्रेशन होता है, ठीक है। सुनना, नहीं पढ़े थे, अब इसको पढ़ना पड़ेगा तो भुला जाते हैं। टाइट्रेशन टाइट्रेशन होता है, ठीक है। टाइट्रेशन का एंड पॉइंट जो हम, भाई सुनना, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट जो हम मेजर करते हैं वो केमिकल कंडक्टेंस को मेजर करके करते हैं। केमिकल कंडक्टेंस अगर पता है तो हमें टाइट्रेशन पता होगा। बस मान लो टाइट्रेशन कोई चीज़ है, ठीक है। तू जानोगे अभी, जाने थे। 11th पढ़ेगा फिर से, 11th पढ़ेगा फिर से, पढ़ना तो चाहिए था। नहीं तो पढ़ना चाहिए था ना। तो देखो कंडक्टेंस के मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे देखो एस प्लस, ठीक है, ओ एच माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, के प्लस, ए जी प्लस, एन ए प्लस और एल आई प्लस। तो इनका सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोक्साइड आयन का उससे कम होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, हाँ कंडक्टेंस, ये जो लिख रहा हूँ मैं कंडक्टेंस लिख रहा हूँ। कंडक्टेंस पता चलेगा तभी टाइट्रेशन पता चलेगा, ठीक है। मतलब टाइट्रेशन पता नहीं चलेगा जिसमें एंड पॉइंट पता चलेगा। एंड पॉइंट को मेजर करते हैं टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन इन विच एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कंडक्टेंस, ठीक है। उससे कम होता है क्लोरीन आयन का, उससे पोटेशियम, एजी, सोडियम, लिथियम। अब बोलोगे कि सर ये तो याद ही नहीं रहेगा, तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है। ये दोनों मिलके क्या है? पानी। क्या है? पानी। भरेंगे, भरेंगे कल, पानी भरेंगे कल, पानी भरेंगे कल, ठीक है। क्योंकि बोलो, आज नल लीक हो गई है, ठीक है। क्योंकि आज नल लीक है, तो ये तो आपने नहीं बनाया ना। नल लीक हो गई है। हाँ? अरे क्योंकि आज नल लीक, अच्छा नहीं ना लगता है, हो गई है, अरे अपना ऐड कर दिए। पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक हो गई है। पानी मतलब एच प्लस ओ एच माइनस, एच प्लस ओ एच माइनस भरेंगे डी आर कल, सी एल, कल मीन सी एल बोलना इंग्लिश में, परंतु दिमाग में चलना चाहिए सी एल कल, ठीक है। क्योंकि मतलब पोटेशियम के आज एजी, ठीक है, एन ए नल, एन ए एल नल, एन ए लीक हो गई है, एल आई। अच्छा है रूल। हमारे पास केमिस्ट्री के बहुत सारे रूल्स हैं, इनको एक जगह पे लिखोगे और बोलोगे ना यूट्यूब पे तो बहुत सारे लाइक मिलेंगे। हाँ ऐसे ही। अब देखो तुम लोग ने बेटा मांगे कार स्कूटर याद किया होगा, हम बेमगज का सरबरा, तो हमने जो सीखा था मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे टाइम पे पानी भरेंगे क्योंकि आज हाँ, नल बेटा मांगे कार स्कूटर पढ़ाओगे, क्योंकि आज फिर बोलोगे कि नल हमारे, लीक हो गई। ठीक है। तो हमने वैसे याद किया था, अब तुम लोग अलग तरीके से याद किया। तो हमने जो याद किया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा पूरा नेक्स्ट क्या लगा तुम इसको नया। जैसे हमने बोला कि कैसा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वो सृजन बोलता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हराम, ये भी अच्छा। तो वो वही वाला पढ़ाएंगे, अब बच्चा वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन क्रॉस पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। हाँ? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, अच्छा है ना।
गया मिटा दूँ? याद रखिएगा थोड़ा। लास्ट में ढाला जाइए। पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक है। ये क्या है? कंडक्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस से याद करने का फॉर्मूला। अब पहले का भूल गए जो बताए थे? नहीं। याद है? हाँ याद है। अरे सर थोड़ा देख लेते। नहीं देख। हाँ आपने किया था कुछ दिन से। हाँ ये नीचे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा था। कंफ्यूजन हो जाती है। वो बोर्ड के एकदम लास्ट में किया था आपने। तो उसको याद रखना। पहला टॉपिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर टाइट्रेशन होता है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ हम बनाएंगे कंडक्टेंस के बीच और वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड। ठीक है? सपोज करो कि हम एक ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गया समझ में तो भी ठीक है, नहीं है तो भी याद करना है। ठीक है? मान लो कंटेनर ले लिया। ठीक है? इसमें हमने ले लिया HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बेस वीक में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं? ब्यूरेट बोलते हो ना रे इसको। इसमें हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है? इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे। यहाँ पे लगा होता है ना, धीरे धीरे करके गिराएंगे। ठीक है? जब धीरे धीरे करके गिराएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज होता रहेगा। न्यूट्रलाइज होता रहेगा एक समय पे, मतलब जो हाइड्रोजन आयन घटते जाएंगे। और सुनना, हाइड्रोजन आयन को सोडियम आयन न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे? मतलब होते होते एक टाइम पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यूसली गिराए जाते हैं तो क्या होगा? सोडियम आयन बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। इसका रिएक्शन कैसे होगा? HCl प्लस NaOH। यहाँ पे क्या है? H प्लस है तो कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा? जब इसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा? Na प्लस Cl बन जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो शुरू में क्या था? कंडक्टेंस काफी ज्यादा था, मान ली यहाँ से था। तो ये क्या हुआ? घटना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? जब आयन घट रहे हैं तो कंडक्टेंस घट रहा है। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल एडेड, मतलब जितना NaOH ऐड कर रहे हैं उतना है ना, ये है ना वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल एडेड, ये ऊपर का। ठीक है? हो रहा है। तो जितना हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं उतना क्या हो रहा है? कंडक्टेंस घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि मतलब इसका H प्लस घट रहा है। H प्लस घट रहा है, अभी तो था ना। ठीक है? तो घट रहा है तो ये नीचे की तरफ होगा। हाँ बोलो। ठीक है? एक पॉइंट आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है? इक्वी पॉइंट। तो ये जो आएगा उस पर क्या हो जाएगा? दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद भी हम इसमें से गिराए जा रहे हैं तो क्या होगा? फिर से ये होगा और ये पहुँच जाएगा। मुश्किल था क्या? आसान तो था। एक कंटेनर लेते हैं उसमें हुआ था ना, इसलिए तुम लोग एक ही बार मांगे। मतलब कुछ पूरे 11 में यही हुआ था। सर भी समझते हैं ये वाला हमने क्लास में आएगा इसलिए करवाया था। 12 में है। ग्राफ भी बनाए होंगे तुम? नहीं बने। 20 आयरन में भी बनते हैं। आयरन में भी तो नहीं है, कालिया नहीं है, बलिया नहीं है, कालिया पता है आजकल 2-3 दिनों से रात को नींद नहीं आती है। अजीब सा मतलब हाँ सर, डर लग रहा था आज रात को। डर लग रहा था। सर मैम कब आएंगी? भूत आ गया था। आ गया था। हमें भी मिलाते थे। लाइट जला के सोना पड़ता है। आईना में जाके देखो। नीचे वाले में सब कोई भी नहीं है, पूरा बिल्डिंग में खाली अकेले। आईना नहीं देखना पड़ता क्योंकि रोज ट्यूशन में तो दूध देखते ही छोटी।
मोटी क्या हुआ पता है? रात को डर क्यों लगा था पता है? सुनना, रात को क्या हुआ, मैं जागा नहीं देखी। और दिन की तरह आदत चेंज, आज जो उल्टा साइड मुंडी डाल के नहीं सो जाते हैं, हाँ। सुनना, जैसे पहले इधर मुंडी देते थे अभी इधर दे दी, मतलब इधर भी ऐसे बेड लगा है तो दीवार के साइड, मतलब पागल की तरह सो के जैसे मर्जी हुआ, ठीक है, सोए हैं। रात में नींद खुला, सोचा टॉयलेट जाता हूँ, तो पहले ऐसे हाथ बढ़ा के बेड पे से ऐसे स्विच ऑन किया, सामने बैठा मिरर है अपना ही चेहरा देख के डर गया, क्योंकि हम लोग भी और दिन में तो ऐसा होता था, तो और दिन नहीं होता था, जो और दिन उधर मुंह के सोते थे, जागते थे, उतरते थे, तब जाके मिरर आता था, मिरर कैसे आता डर लग गया, फिर सोचे ये तो मैं ही हूँ, वही बात है। हाँ? ऐसा भी कभी कभी होता है, डरा होगा तुम लोग, ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा सा भूत आ गया। अरे हल्ला मत करिए, देखिए, हाँ सर बोलिए। टाइट्रेशन विथ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सर ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस था ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, SASB। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मुझे पता ही नहीं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन विथ, या टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, का लिखा मैंने, ऑफ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में हम ले लेते हैं CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। ले लें, पहले वाले की तरह फिर से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड, कंडक्टेंस वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड, इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो CH3COOH वीक एसिड है, क्या है, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस पानी बनेगा। तो शुरुआत में क्या होगा, एसिड वीक है, बेस उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो मिला रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा कंडक्टेंस है वो कुछ देर के लिए घटेगा, वीक एसिड है ना, तो घटेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आने के बाद एकदम अचानक से बढ़ेगा। नहीं बात समझ में, ऐसे गया बड़ा फिर और गया बड़ा, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ बेस, पहले दोनों स्ट्रॉन्ग था, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, थोड़ा सा घटेगा फिर बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, तो आपने वहाँ पर ऐसे कर दिया, अरे हो गया, घटा नहीं है, यहाँ पे आया ना, ये आया, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, आया बस समझ में? ये बताने की कोशिश, ओके। पहले दोनों लिया था स्ट्रॉन्ग, अभी पहला वाला वीक, दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग, और क्या करेंगे, दूसरा वाला वीक पहला वाला स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मिटाते हैं, ओके ओके। 3 नंबर, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस में ले लेते हैं NH4OH, कोई दिक्कत, तो HCl प्लस NH4OH बना देगा NH4Cl प्लस पानी, ठीक है। इनिशियली एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, कंडक्टेंस ज़्यादा था, बेस मिल रहा है, कंडक्टेंस अचानक से घटेगा जैसे पहले हुआ था, होगा, तो सीधा गिरा है, मतलब पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके बाद देखो, बेस जो है तुम्हारा, सुनो उधर सुनो ना, बेस पहले स्ट्रॉन्ग था, तो जैसे ये गिरा वैसे ही बढ़ा था, एकदम इक्वली बढ़ा था ना। अब बेस जो है तुम्हारा वीक है, तो
पहले पहले के हिसाब से अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग एसिड का कम हुआ, इक्विपमेंट मिला, और जितना ही था तो उतना ही बढ़ा था। लेकिन अभी देखो 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 अभी ऐसे ही नहीं जाके पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस था, थोड़ा सा कमेगा। आया बात समझ में? दोनों में क्या अंतर है पता? पहले का लाइन ऐसा था ना, अभी ऐसा है। कुछ समझ में आया? हाँ, तो ऐसे करके थोड़ा बनाना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। नहीं समझ में आया सर जी? सर ऐसे तो नहीं सुना। इक्वल दोनों को नहीं रखेंगे। हाँ, इससे तुलना करो। हाँ ठीक है। अगला लिखिए। डेफिनेशन ऑफ वीक एसिड वीक अगला बेस। क्या है सर? वीक एसिड वीक बेस। अगला लिखने के लिए बोला, लिखो AgLA। अरे मत लिख। वीक एसिड वीक बेस, दोनों वीक हो सकता है ना? हाँ। रुकना, देखने तो दो मुझे भी। नहीं मैंने लिख लिया। वीक एसिड वीक बेस, हाँ। इसको लिखो, इसको मिटाता। वीक एसिड ले लीजिए CH3COH और वीक बेस ले लीजिए NH4OH। है बोला नहीं? क्या बोला? वीक एसिड लेना, हाँ, वीक एसिड CH3COOH। CH3COH, ठीक है। और वीक बेस क्या ले लूँ? NH4OH। चल, जो तुमने बोला वही ले लिया। अब देखो, जब सुनो ध्यान से पीछे देखो, जब वीक एसिड हमने लिया था तो क्या हुआ था? थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था। तो चलो थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लिए। और उसके बाद क्या है? वीक एसिड था तो नीचे की तरफ आया, अब वीक बेस है, थोड़ा सा ऊपर चला। कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, थोड़ा सा नहीं। वीक बेस में देख पूरा ही बढ़ते तो चला जाएगा। देख पिछले हाँ, गया था ना, इससे बड़ा। तो ऐसे ही चला जाएगा। एक समय बाद क्या होगा? इसी पॉइंट आएगा। ये देखो ना, वीक बेस में बना ना। इसका रिएक्शन लिखो, बढ़ा ना, हाँ बढ़ा ना, हाँ, दिखाई दिया? थोड़ा सा बड़ा। तो थोड़ा सा ही तो बढ़ा, इसी पॉइंट तक बढ़ा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ना बढ़ के, देखो ऐसे ना बढ़ के पहले थोड़ा ऊपर की तरफ। ये आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया समझ में? पहले क्या हुआ था? ऐसे ना जाके थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, तो नीचे की तरफ। पहले तो ऊपर की तरफ गया था, तो अभी क्यों ऊपर की तरफ? कहाँ गया ऊपर की तरफ? तो उस टाइम पे क्या था? अभी क्या है? वीक बेस है, दोनों ही वीक है। तो पहले ऊपर की तरफ गया था, तभी नीचे की तरफ गया। नहीं समझे? उसको बता, अच्छे से बता भाई रिया, उसको बता अच्छे से। समझ में नहीं आ रहा था ना? सही है ना? ये गलत कर दिया। तो मेरा तो पूरा सीनी थोड़ा सा उठा दे, थोड़ा सा ये कर, नीचे कर दे, उठा मत, नीचे कर दे। हाँ हाँ, हल्का सा। समझ में आया या नहीं? या नहीं आया? किस किस को 100% आ गई ये ग्राफ समझ में? नहीं तो फिर से बताऊंगा। तुमको आया 100%? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब लिखो टाइट्रेशन ऑफ, इक्वेशन नहीं लिखा है, लिख ली इक्वेशन, इक्वेशन लिख लो। लिखे तो से पहले CH3COH प्लस NH4OH, ये बना देगा CH3COO NH4 प्लस 1 बाल्टी पानी। मिक्सचर ऑफ टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ strong acid एक सेकंड कितना ग्राफ है?
ये क्या इसके बाद और नहीं हाँ एक बार एक और स्ट्रॉन्ग कैसे पता है तेरे को भाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया HCl को वीक एसिड हमने ले लिया CH3 COH को और स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH को इनका देखो इनकी इन दोनों का फिर इन दोनों का एक साथ मर्ज करते हैं ना नया बात समझ में एंड पहला रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O बनाएगा दूसरा रिएक्शन CH3 COH प्लस NaOH बना देगा CH3 CONA प्लस पानी शुरुआत में क्या होगा एसिड स्ट्रॉन्ग है नीचे की तरफ आएगा एकदम फटाक से EQ.1 तक आएगा EQ.1 ठीक है उसके बाद क्या होगा ये देखो इसके बाद क्या है वीक एसिड है ना तो थोड़ा सा क्या होगा नीचे होगा थोड़ा सा ऐसे अरे ये बनना थोड़ा मुश्किल है ये समझ में थोड़ा सा नीचे होगा और उसके बाद क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा एकदम ऊपर एकदम ऊपर ठीक है एकदम ऊपर ये होगा EQ.2 फिर ये बोले थोड़ा इसके बाद ये ऐसे ना जाके ऐसे चला जाएगा तीनों का मिक्सचर है भाई मिक्सचर में तीनों का कॉम्बिनेशन है ये देखो ये ऐसे ना जाके ऐसे चला जाएगा स्ट्रॉन्ग है ना अगर वही होला तो नीचे से ज्यादा थोड़ा है ना ऐसे जाता स्ट्रॉन्ग बेस होने से देखो पहले क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड ये देखो नीचे की तरफ वीक एसिड थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है और उसके बाद क्या है स्ट्रॉन्ग बेस सीधा नहीं समझ में 100% लगे सबको नहीं सर 100% ये बात बताए हाँ वेरी गुड इधर नीचे इसको वीक बेस थोड़ा सा ऐसे होकर फिर ऊपर गया उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस सीधा ऊपर गया स्ट्रॉन्ग बेस में पूरा ऊपर जाता था पहला वाला हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग बेस सीधा गया इसमें पहले स्ट्रॉन्ग एसिड सीधा नीचे आया वीक बेस थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर गया थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर गया वीक एसिड में पता था ना दिखाओ पीछे क्या गया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस सीधा ऊपर ये वाला डॉटेड लाइन है ठीक है कल के कितनी एक और है ये सब पता है तुमको अच्छे से कहा था सुनना NCERT में नहीं मिलेगा ये मिलेगा तेरे को NCERT लैब नहीं है लैब वाला बुक इसमें मिलेगा कितना बड़ा हाँ भाई कौन है तुम ये देखो ये हमारा बंदा है ये iPhone 14 लेके घूम रहा है दिखाओ सबको iPhone 14 में दिखाओ थोड़ा ये देखो सर वो प्रिंट आउट से स्कूल जाना था ये बिको टर्मरिक इसका नाम रखा है हमने बेइज्जती उसकी होती है जिसकी तेरा इज्जत है iPhone 14 लेके घूम रहा है तो मतलब क्या बहुत इज्जत हो गया इज्जत है पास कर गया बच्चा और क्या चाहिए इनके भैया के पास iPhone 14 Pro Max का बोलते हुआ है बाहर में कहाँ भेजा बिकॉज आया ही नहीं है कहाँ भेजे पर्सनल पे भेजिए क्या ट्यूशन वाले पे भेज दीजिए वो वाला अभी कुछ भी भेजिएगा तो ट्यूशन वाले पे भेजना है बिकॉज वहाँ से 2 पेज निकाल के लाते नीचे 2 ही लाना 3 ले लेना 4 चाहिए ना तेरे को एक सेकंड रुक जाओ तुम लोग ऑनलाइन क्लास बंद कर देते हैं बाद में चर्चा करेंगे इन पे